भगवान कन्हैया जैसे ही गेंद लेने के लिए काली रे में जब गई तो उस वक्त कालिया नाग सो रहा था और नागनी जाग रही थी। जब नागनियां जाग रही थी तो भगवान को देखा तो नागनी कहने लगी, अरे ओ मूर्ख बालक, तुझे जरा सा भी डर भय नहीं लगा जो तू बिना डर भय के यहाँ तक चला गया? क्योंकि तुझे पता नहीं है हमारे पति अभी सो रहे हैं। अगर तू अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो अभी लौट जा। भगवान बोले, नागनियों, मुझे तुम्हारे पति से क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ गेंद लेने के लिए आया हूँ और मुझे मेरी गेंद दे दो, मैं अभी चला जाऊंगा। नागनी कहने लगी, बेटा, आज तक जिस किसी की कोई चीज आई है वो कोई लेने के लिए नहीं आया है, लेकिन तुम गेंद लेने के लिए आया है। अगर प्राणों को बचाओ चाहते हो तो लौट जाओ, क्योंकि हमारे पति देव सो रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले, मैया, अगर तुमने मुझसे बेटा कहा है तो क्या आप इस बेटा की रक्षा नहीं कर सकते? जवाब दिया, बेटा बिल्कुल, लेकिन तुम्हें हमारे पति के बारे में भी पता नहीं है। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान कहने लगे हैं, अरे नागनियों, बार बार अपने पति की दोष दे रही हो, जगाओ अपने खसम को, हम भी देखे तुम्हारा पति कितना बड़ा बलवान। तो हुआ क्या, उसी समय कालिया नाग जग जागा। जैसे ही कालिया नाग जागा तो कहने लगा, कौन मूर्ख बालक है जिसे जरा सा भी डर वह नहीं लगा, यहाँ तक बेमतलब में मरने के लिए चला आया। उधर से जैसे ही कालिया नाग बड़ा, यहाँ से भगवान आज कालिया नाग और भगवान कन्हैया दोनों बड़े। तो हुआ क्या, कालिया नाग ने भगवान के ऊपर जैसे ही फुसकार मारी, भगवान दूर खड़े हो गए, सारा बदल काला पड़ बड़ा। भगवान आगे बढ़े और इधर से और कालिया नाग आगे बढ़ा। तो आज भगवान कन्हैया और कालिया नाग दोनों में लड़ाई होने लगी। जब कालिया नाग और भगवान कन्हैया दोनों में लड़ाई होने लगी तो होता क्या है, आज लड़ाई होते होते भगवान ने क्या किया, एक पैर भगवान ने कालिया नाग के पैर पे रखा और पैर पे रखने के बाद में कालिया नाग को नाथ करके रेती में डाला। जैसे ही रेती में डाला, कालिया नाग समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है और कालिया नाग भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि प्रभु हम समझे नहीं और प्रभु हम तुम्हारी शरण में आए हुए हैं। भगवान कहते हैं, कालिया नाग, हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन एक बात याद रखो, इसी वक्त और इसी समय तुम्हें से काली देखो छोड़ करके रमणीक देश के लिए जाना होगा। कालिया नाग बोला, प्रभु पहले मैं वहीं पर रहता था, लेकिन वहाँ कुछ गरुड़ों ने मुझे रहने नहीं दिया, मारना चाहा तो मैं अपने प्राणों को छिपा करके इस काली गए में नागनियों के साथ छिपा हुआ बैठा। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि कालिया नाग तुम घबराओ नहीं, क्यों कि तुम्हारे सर पे मेरे पैरों के चिन्ह हैं, निशान हैं, आप घबराइए नहीं। और इधर मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया ने आदेश दिया कालिया नाग को। कालिया नाग को आदेश देने के बाद कालिया नाग अपनी नागनियों के साथ में रमणी और 50 रुपए राम सिंह दादाजी की तरफ से आए हुए हैं।
भगवान हमेशा सुख शांति बनी रहे, दादाजी की लंबी उम्र हो, यही हमारी आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। आज जैसे भगवान ने आदेश दिया है तो कालिया नाग अपनी नागनियों के साथ में रमणीक देश के लिए प्रस्थान करता है, रमणीक देश के लिए चला जाता है। और इधर सारी ग्वालवाल मैया यशोदा बड़ा प्रसन्न हो गई। इधर जब कंस को मालूम पड़ा कि उसने तो कालिया नाग को भी नाग किया है, कंस को बड़ा चिंता हुआ। इधर भगवान जब गहुए चरा करके लौटे तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सारे गोकुलवासी इतने प्रसन्न थे, इतने मगन थे कि हर घर में पूरी पुआ पकवान बनाए जा रहे हैं। जब हर घर में पूरी पुआ पकवान बनाए जा रहे थे, मैया यशोदा भी पकवान बना रही थी। भगवान कन्हैया आए और मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया यशोदा से बोले, मैया